हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो यहाँ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आइसक्रीम की रेसिपी। वनीला फ्लेवर जो आइसक्रीम होती है वो। तो इसके लिए मैंने आधा लीटर दूध लिया है। इसको मैंने गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। दूध मेरा फ्रिज का था इसलिए। तो यहाँ इसके लिए हम लेंगे 2 चम्मच के करीब कस्टर्ड पाउडर। ये वही चम्मच है जो हम खाने में यूज़ करते हैं उस तरह से। तो 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले लिया है मैंने और दूध को बॉयल आने तक पकाएंगे। और इसको मैं कस्टर्ड पाउडर को या तो आप दूध से घोल सकते हैं अगर आपका दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे है इसलिए, तो नहीं तो पानी से आप घोल लीजिए इसको, मतलब गांठें न रहें बिल्कुल भी। दूध मेरा फ्रिज का था और फिर वो ज़्यादा गर्म हो गया था इसलिए मैंने पानी में घोला है। दूध से भी घोल सकते हैं उसको। तो यहाँ देखिए, जैसे दूध हमारा बॉयल हो जाएगा, गर्म हो जाएगा अच्छे से, तब हम इसमें डाल देंगे कस्टर्ड, ये जो हमने घोल के रखा है। तो धीरे धीरे डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। इसको चलाते ज़रूर रहना है, नहीं तो ये नीचे लग जाता है, बहुत जल्दी तली पे चिपक जाता है। तो चलाते रहना है इसको लगातार, इस तरीके से ये तो गाढ़ा होता जाएगा। तो ये देखिए, चलाते रहना है इसको। और जैसे ही थोड़ा सा गाढ़ा होगा तब उसमें हम डाल देंगे चीनी। तो यहाँ पे मैंने 150 ग्राम के करीब चीनी ली है, यानी एक बड़ा कटोरी भर के लिया है, क्योंकि अभी हम इसमें और चीज़ यूज़ करने वाले हैं इसलिए थोड़ा मीठा आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो देखिए, बॉयल आ चुका है। इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, ये ठंडा हो चुका है यहाँ पे। तो अब हम डाल देंगे, यहाँ पे मैंने कटोरी भर के जो मलाई होती है ना घर की, वो ली है, क्योंकि आज हम इसमें क्रीम यूज़ नहीं कर रहे। तो घर वाली जो दूध की मलाई होती है वो हम लेके इसको इसमें मिक्स करेंगे, इसीलिए हमने चीनी थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्लेंडर से, या आप मेरे पास हैंड ब्लेंडर है, आप इससे भी कर सकते हो, या फिर आपके पास जो लाइट वाला ब्लेंडर होता है उससे भी कर सकते हो, या फिर आप मिक्सर जार में डाल के भी कर सकते हो। तो इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए, जैसे कि मलाई की जो होती है ना वो सब बिल्कुल दूर हो जाए और ये एकदम स्मूथ सा हो जाए। ये देखिए, ये दिखा रही थी, इससे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको मैंने कर दिया है और इसको मैं अभी जमने के लिए, जो हमें जिस बर्तन में जमाना है उसमें हम ढक के रख देंगे। इसको ऊपर का ढक्कन भी मैंने लगा दिया है। इसको मैं 3 घंटे के लिए कम से कम रखूँगी फ्रीज़र में जमाने के लिए। जी, और कैसे हैं आप सब। तो मैं अभी जो है अपनी आइसक्रीम जमा के आई हूँ फ्रिज में, 2-3 घंटे के लिए रखूँगी, उसके बाद आगे का प्रोसेस करूँगी। आज मैंने वीडियो जो है बहुत लेट शुरू किया है और मैं कुछ लोगों का कन्फ्यूज़न दूर करना चाहती हूँ। जो आज वीडियो गया था ना जिसमें मैंने फ्रिज के बारे में बताया था, तो बहुत लोग जो है कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, और बहुत मतलब बहुत नहीं, एक का कमेंट आया था। तो वो बोल रही थी कि आपका जो फ्रिज है सेकंड हैंड लग रहा है। तो वो सेकंड हैंड नहीं है, वो मेरा ही फ्रिज है और वो सही होने गया था। काफ़ी दिन हो गए थे सही होने गया था, तो बहुत दिन से वहीं पड़ा था, इसलिए वो आया है। कम से कम 15-20 दिन हो गए होंगे सही होने डलने के लिए, इसलिए मैं बोल रही थी कि मेरा फ्रिज आ गया है। लेकिन जो लोग मुझे डेली देख रहे हैं उनको तो पता है ये बात, और उनकी गलती भी नहीं है। हो सकता है वो आज ही उन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी तो उनको नहीं पता होगा कि फ्रिज मेरा पुराना वाला ही है ये, और इसलिए कोई बात नहीं है। बट मैंने उनको रिप्लाई में भी कर दिया था कि ये फ्रिज मेरा पुराना है और मैंने ख़रीदा नहीं है ये नया। ये फ्रिज मेरे पास 2 हैं और अभी फ़िलहाल दोनों ही ख़राब चल रहे हैं। एक तो पहले से ही ख़राब था, तो अभी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है ज़्यादा, मतलब कुछ रखने करने की, क्योंकि एक से काम हो जाता है हम लोग का, और इसलिए उसको सही भी नहीं कराया है फ़िलहाल अभी। तो आगे देखेंगे, सही तो उसको कराना है। वो डबल डोर वाला है, ये सिंगल वाला है फ्रिज, तो नहीं है। और बहुत से लोग तो जो मुझे डेली देखते हैं ना, वो भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोल के गए हैं। वो गलती उनकी नहीं है, वो वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, वीडियो को स्किप करके देखते हैं या फिर पूरा नहीं देखते हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। कोई बात नहीं, चलता है इतना तो। पर प्लीज़ वीडियो को स्किप मत किया करो, पूरा देखा करिए। अब इसलिए तो मैं अभी आज से थोड़ा सा, कल भी मैंने छोटी बनाई थी 10-12 मिनट की, आज भी छोटी ही बनाई है। और इसलिए मुझे लगता है कि भाई पूरा तो कम से कम 10-12 मिनट तो निकाल ही सकते हो आप वीडियो देखने में। तो और आज का व्लॉग जो है सुबह तक जाएगा, क्योंकि मैंने लेट शुरू किया था। और कुछ मैं याद कर रही थी, जो मेरे कई सब्सक्राइबर हैं मुझसे कुछ पूछना चाह रहे थे। तो कोई बात नहीं है, वैसे तो भाई जो नए नए लोग जुड़ते हैं ना उनको पता नहीं होता है, जो डेली देखते हैं उनको पता रहता है कि क्या कैसी प्रॉब्लम है। मैंने कहा चलो आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर कर देती हूँ। फ्रिज मेरा नया नहीं आया है, फ्रिज जो है मेरा पुराना ही है, वो ठीक होके आ गया है, बस इसलिए मैंने बोला था। तो चलिए अभी मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। तो ये देखिए, इसको मैंने फ्रिज से निकाल लिया है आइसक्रीम को। इसको 3 घंटे मैंने रख दिया था फ्रीज़र में,
तो ये जम गई है, मतलब पूरी तरह से नहीं जमी है, बट हाँ देखिए जम गई है ये। तो इसको हमें चम्मच से ऐसे कर लेना है और इसको मैं अभी एक बार इस ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी आइसक्रीम को। तो आप चाहे तो ब्लेंडर से कर सकते हैं या फिर आप मिक्सर जार में डाल के भी, जैसे हम जूस बनाते हैं ना, उससे भी आप कर सकते हो मिक्सर जार में डाल के। तो ये देखिए मैं ब्लेंड करूँगी इसको और इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। इसी से हमारी जो आइसक्रीम है ना बिल्कुल मार्केट स्टाइल क्रीमी वाली एकदम बनेगी। जैसे कि ऐसा नहीं लगेगा कि पानी पानी सा अलग रहता है, एकदम क्रीमी आइसक्रीम बनेगी हमारी बिल्कुल इसी से। तो इसको मैं ब्लेंड करके खूब अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैंने इसी डब्बे में कर लिया, इसमें मैंने आइसक्रीम जमानी है। तो ये देखिए अच्छे से ब्लेंड हो गई है हमारी आइसक्रीम, आप देख सकते हैं। इसको ढक्कन बंद करके मैं फिर से फ्रीज़र में रख दूँगी ओवरनाइट के लिए, रात भर के लिए रखना है इसको मुझे। तो बस ये है सुबह का टाइम, तो गुड मॉर्निंग। और सुबह की बन रही है चाय। सुबह की चाय जो है, चाय से शुरुआत होती है सबकी, तो आप लोग भी पी लीजिए। तो यहाँ पे मैं चाय को खूब खौला रही हूँ, खूब, मतलब मुझे ना चाय जब तक अच्छे से नहीं खोल जाती है तब तक चाय अच्छी नहीं लगती है। मुझे चाय में पनीलापन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चाय एकदम कड़क और अच्छे से खोली हुई होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं साइड में एकदम मलाई मलाई सी पड़ने लगी है, तब मैं चाय को बंद करती हूँ। तो यहाँ ये मेरी चाय है, मम्मी पापा वगैरह की मैंने दे दी है और मैं अपनी चाय लेके आ गई थी कमरे में। तो साथ के साथ में या तो मोबाइल देखती हूँ, आज मोबाइल मेरा लग रहा है ट्राइपॉड पे, तो मैं यहाँ पे ये पेपर देखती हूँ, कुछ भी, मतलब मुझे आदत है चाय के साथ में। चाय मैं इत्मीनान से पीती हूँ, आराम से बैठ के। ये नहीं है कि जल्दबाजी में, मुझे भड़बड़ में चाय पीना बिल्कुल बेचैन नहीं लगता। मैं काम छोड़ के चाय बैठ के पीती हूँ आराम से। अब यहाँ मेरे काम शुरू हो जाते हैं। ये वाले रूम में भी बच्चे नहीं सोते हैं क्योंकि इस वाले रूम में गर्मी बहुत रहती है। तो ये दूसरा वाला रूम है ना, उसमें सब लोग हम लोग सोते हैं, तो इसमें कम ही रहते हैं। तो यहाँ देखिए मेरी झाड़ू वगैरह लग रही है, डस्टिंग वगैरह सब हो गई थी। और आज बारिश हो रही है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, सुबह 3 बजे से बारिश होने लगी है और तब से ही ना लाइट भी नहीं आ रही है। तो आज मेरी आइसक्रीम भी ऐसे ही है, पता नहीं जम पाएगी या नहीं। तो यहाँ मेरी झाड़ू, मतलब मैं कमरे में से निकाल के ले जा रही हूँ बाहर की तरफ बरामदे में। और आंगन मेरा सारा गीला पड़ा है। अभी नीचे मैंने अभी काम नहीं किया है क्योंकि आंगन में पानी है, बारिश पड़ रही है। अभी भी बारिश पड़ रही थी जिस टाइम मैं झाड़ू लगा रही थी। बट हाँ ये है, मौसम बहुत ठंडा हो गया है, बहुत अच्छा सा मौसम हो गया है एकदम। मतलब लाइट भी चली गई थी तो भी जैसे अब बिना पंखे की भी सो सक रहे थे, इतना अच्छा मौसम जो है हो गया था। तो यहाँ मेरी झाड़ू हो गई है और नीचे अभी मैं देर में लगाऊंगी क्योंकि नीचे जो है अभी पापा वगैरह बैठे भी हैं और बारिश भी हो रही है, इस वजह से नीचे में थोड़ा लेट करूँगी अभी। तो यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही थी बारिश हो रही है, बहुत तेज़ हो रही थी, इसमें अच्छे से नहीं दिखाई दे रही है, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और लगातार 3 बजे से बारिश पड़ रही है। और ये बारिश पड़ी थी लगभग 9-10 बजे तक बारिश पड़ी थी हमारे यहाँ पे। और मुझे लगता है सारी जगह ही बारिश पड़ रही है ये वाली, तो मौसम ठंडा ही हो गया है। और उसके बाद फिर जो है मेरे पोछा वगैरह लग चुका था और ये वाला एरिया आपको पता ही है, मैं डेली की डेली धोती हूँ यहाँ से। और वैसे भी बारिश की वजह से पानी हो गया था इधर, तो पोछा पूरा मैं निकाल दूँगी यहाँ। तो यहाँ मेरा काम खत्म हो गया है, मैं जाऊँगी नहाने। तो अभी तो नहाने नहीं, खैर नीचे काम करूँगी तब नहाने जाऊँगी। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। नहा के आई हूँ सीधा किचन में, नहा के पूजा करके और किचन में आई हूँ, बनाऊँगी नाश्ता। तो नाश्ते में आज बनाने वाली हूँ मैं पोहा कटलेट। तो चलिए उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ में। और भी मेरी आइसक्रीम जमी नहीं है क्योंकि सुबह ना लाइट चली गई थी, 3 बजे तक तो लाइट थी, तो उसके बाद लाइट नहीं है, तो वो पिघल भी गई है। अभी थोड़ा लाइट है क्योंकि बारिश की वजह से लाइट नहीं रही थी ना, इस वजह से। अब देखो इसीलिए मैंने आज वीडियो लेट डालूंगी, थोड़ा देखते जब तक जम जाए तो है। तो चलिए पहले तो नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ। तो देखिए यहाँ लिया है मैंने एक कटोरी पोहा, इसको मुझे धुलना है, धुल के फिर मैं अभी आपके साथ दिखाती हूँ। तो ये देखिए इनको मैं धो के ले आई हूँ पोहे में जो, और इनको डाल लेते हैं इस बर्तन में। इनको मैं पानी करके थोड़ी देर के लिए गला दूंगी। तो ये देखिए ये भीग चुके हैं, इनको मैंने भिगाने डाल दिया है। और यहाँ पे कुछ सब्जी मैंने काटी है, शिमला मिर्च है, प्याज है, हरा धनिया है और चटनी बना के रख दी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी भूननी है मूंगफली।
तो ये देखिए कुछ थोड़े से मूंगफली के दाने लिए मैंने, 1 मुट्ठी के करीब होंगे। इनको मैंने हल्का सा तेल लगाया डाला है, बिल्कुल हल्का सा। इनको मुझे भून लेना है। तो और उसके बाद ये देखिए यहाँ भुन चुके, ये ठंडा हो रहे हैं। तब तक मैं ये पोहे मेरे अच्छे से गल चुके थे। इसको मैंने छलनी में निकाल लिया है, जिससे इसका पानी बिल्कुल निकल जाए। तो ये देखिए इसको निकाल के और छलनी में रख देंगे। पानी बिल्कुल इनका निकाल लेना है। यहाँ पे अदरक है, हरी मिर्च है, और ये जो है मूंगफली के दाने, इनको मैं दरदरा कूट लूँगी। आप चाहें तो मिक्सर जार में भी कर सकते हैं। तो मैंने दरदरा कूट लिया है इनको। अब जो है पोहे थे उनको मैंने एक बाउल में डाल दिया है। इनको मैं अच्छे से मसल लूँगी, जैसे कि आटा जैसा हो जाता है ना, इस तरीके से इनको मसल लेना है। बहुत अच्छे से गल गए थे ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से ये मैश हो जाते हैं। तो इनको मैश करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए हैं बॉयल, इनको भी मैं इसी में मैश कर लूँगी। तो बहुत अच्छे से बारीक कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो मूंगफली के दाने जो हमने कूट करके रखे थे वो, और अदरक हरी मिर्च थे वो, और ये सारी जो सब्जियाँ थी वो मैंने डाल दी हैं इसमें। और इसमें कुछ मसाले भी मैं ऐड करूँगी। तो मसालों में मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, और यहाँ पे अमचूर पाउडर। अब चाहे तो आप चाट मसाला डाल सकते हैं, बट चाट मसाला मेरे पास था नहीं। और मैंने डाला है नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच जीरा, साबुत जीरा डाला है। आपके पास पाउडर है तो पाउडर डाल लीजिएगा। अब यहाँ पे इसको हम कर लेंगे मिक्स। मैं थोड़ा सा गरम मसाला डालना भूल गई थी, लेकिन मैंने आगे डाला है इसमें। तो आप गरम मसाला भी डाल लीजिएगा। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है। बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाता है एकदम अच्छे से। ऐसे करना है कि बाइंड हो जाए बहुत अच्छे से। जैसे हम कोई भी सेप देना चाहें तो वो आराम से सेप इससे बन जाए, इस तरीके से हो जाएगा। जैसे आपका लग रहा है चिपक रहा है, तो आप थोड़ा सा ऑयल भी यहाँ पे डाल सकते हैं, 1 चम्मच के करीब। तो ये देखिए मैं दिखा रही थी कि ये अच्छे से बाइंड हो रहा है, कोई भी सेप आ रही है इससे। तो ये यहाँ पे हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें मैं बता रही थी ना गरम मसाला डालना भूल गई थी, तो मैंने गरम मसाला डाला है इधर। आप चाहें तो मकई के दाने जो होते हैं वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक साइड ऑयल गर्म होने भी रखा नहीं है, कढ़ाई में ही किया है बस, बहुत जल्दी हो जाता है, कढ़ाई मेरी हल्की है। तो अब यहाँ पे मैं इसको कटलेट का शेप दे रही हूँ, इस तरीके से गोल थोड़ा करके, और राउंड राउंड प्लेट में घुमा के हो जाएगा ना, वो एक जैसा हो जाएगा। तो एकदम चिकना बनाना है हमें, क्योंकि अब अगर हम ऐसा बनाएंगे तो कढ़ाई में जाते ही ये बिखर जाएगा, इसलिए एकदम अच्छे से चिकना सा बना लीजिएगा इस तरीके से। ये देखिए, तो यहाँ मैंने बना लिए हैं पहले 4। तो मैंने कढ़ाई में किया था ऑयल। आपको कढ़ाई के ऑयल को तेज़ ही रखना है, नहीं तो क्या होगा, जैसे आप गैस को सिम रखेंगे ना तो ये कढ़ाई में जाके बिखर भी जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा तेज़ रखना है, पर थोड़ी देर बाद गैस को सिम कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे डीप फ्राई भी नहीं कर रही हूँ, बट सैलो फ्राई से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल है। तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद के बाद इसको पलटना है। ये देखिए आराम से पलट जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी इसमें। ये देखिए, और मैं जब तक बना लेती हूँ, और ये खाने में बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत टेस्टी लग रहे थे। आप इनके कोई भी शेप बना सकते हैं, आप चाहें तो जैसे गोल गोल लॉलीपॉप टाइप ही इनके बना सकते हो, छोटे छोटे से बॉल बना के, वो भी उनको आपको डीप फ्राई ही करना पड़ेगा। बट ये ध्यान रखना है कि गैस के फ्लेम को जब हम डालें इनको, तो गैस का फ्लेम तेज़ ही होना चाहिए, नहीं तो वरना ये अदरवाइज़ बिखर जाएंगे, इसमें अच्छी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे ये सिक चुके थे, मैं इनको निकाल लेती हूँ प्लेट में, और दूसरे हम डालेंगे। मैं आपको यहाँ ये दिखाऊंगी कि ये बहुत ऊपर से क्रिस्पी बने थे और अंदर से बहुत सॉफ्ट थे। तो तब तक मैं ये दूसरे वाले भी छोड़ देती हूँ, अभी मैं 3 ही बना पाई थी। तो ये देखिए अंदर से ये कितने सॉफ्ट हैं और ऊपर से क्रिस्पी हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तब तक ये भी सीख चुके थे मेरे। अब मैं लगा देती हूँ इनको एक प्लेट में। तो ये देखिए, आप मेरी सॉस जो है ख़त्म हो गई थी, मुझे फिर से बनानी है, अभी सिर्फ चटनी बनाई है अभी। तो चलिए अब वीडियो को करती हूँ मैं एंड। नाश्ता हो गया है सबका, और मैंने फिर उसके बाद आलू के पराठे भी बनाए थे, क्योंकि किसी को आलू के पराठे खाने थे, तो उनके लिए आलू के पराठे बना दिए, और कटलेट बना दिए थे। तो अभी खाना तो शायद अभी नहीं बनेगा, और अभी आइसक्रीम जमी नहीं है, तो इसके लिए सॉरी। आइसक्रीम मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखा दूँगी। अब क्या करूँ, लाइट ही नहीं आ रही थी, जब से बारिश आ रही है तब से लाइट ही नहीं आ रही, तो फिर जम ही नहीं पाई। वो एक बार तो जम गई थी, जैसे मैंने आपको पूरा दिखा दिया था, उसके बाद फिर वो जमी नहीं है। अब कल दिखाऊँगी। रेसिपी तो आपके साथ शेयर कर दी है। मुझे लग रहा था इसको मैं इसमें लगाऊँ या ना लगाऊँ, पर मैंने कहा चलो कर तो दी है, आइसक्रीम ही तो दिखाना है, तो वो तो आप डेली देखते ही हो मेरे ब्लॉग, तो मैं आपको कल दिखा दूँगी। और कल जो ब्लॉग आएगा वो आपको पता है कौन सा आएगा।
मेरी मैरिज स्टोरी मैं आपको बताऊंगी कल के ब्लॉग में, और ये ब्लॉग मैं आज ही डालूंगी क्योंकि इसी आइसक्रीम के चक्कर में तो वो लेट हुआ था ब्लॉग, और फिर भी जम नहीं पाई, क्या करूं, मजबूरी है यार। तो चलिए मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो ना, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।